प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज की सुबह आप सभी का अभिनंदन करते हैं। ये बहुत ही सुंदर अवसर है मुझे और मेरी पत्नी को। हम आपके सुंदर कलीसिया में पहली बार हम आने पाए। मेरा नाम पास्टर आशीष अब्राहम है। हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में रहते हुए परमेश्वर ने जो हमें सेवा दी है पूरे भारत में हमारी संस्था जो काम करती है कलीसियाओं को मजबूत करने के लिए, कलीसियाओं को प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करने के लिए, उनको फलवंतता में बढ़ने के लिए हमारे बहुत सारे सेमिनार होते हैं। अवाना संस्था मैं डायरेक्टर हूँ और इस संस्था के अंतर्गत भारत में पिछले 30 सालों से करीब 12,500 कलीसियाओं को अभी तक हमने ट्रेनिंग दिए हैं, जिसमें चिल्ड्रन मिनिस्ट्री, संडे स्कूल के डायरेक्टर्स को हमारा ट्रेनिंग होता है, यूथ मिनिस्ट्री के डायरेक्टर्स के लिए ट्रेनिंग होता है, पति पत्नियों के लिए फैमिली सेमिनार होता है और पासवान और पास्टरेट कमेटी के लिए लीडरशिप। एक अद्भुत भाग से हमने सुना यिर्मयाह जो एक रोने वाला भविष्यवक्ता कहते हैं, वो बहुत रोया है। उसका नाम ही वीपिंग प्रॉफिट है। वो क्यों रोया? खुद के लिए नहीं रोया, वो अपने लिए नहीं रोया, बल्कि वो अपने देश के लिए रोया, अपने लोगों के लिए रोया, क्योंकि उसने लोगों की दुर्दशा को देखा। उसने देखा कि ये प्रजा जो आशीषित प्रजा होनी चाहिए, जिसे परमेश्वर ने बड़े योजना के साथ तैयार किया, जिसे परमेश्वर ने चुना हुआ एक वंश है इस्राएल, आज वो बददुआई में पड़ा है। आज भी हम देखते हैं कलीसिया बहुत ही आशीषित कलीसिया होनी चाहिए। मसीह लोग जो है सुपर पावरफुल होने चाहिए। मैं केवल पावरफुल नहीं कह रहा हूँ, सुपर पावरफुल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो सर्वशक्तिमान है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं पूरा ब्रह्मांड उसके हथेली पर है। वो तो कहते हैं मैंने हथेली पर रखा हुआ। और ये सब चीज होने के बावजूद आज मैंने पिछले 24 साल से मैं सेवकाई में हूँ। भारत के करीब 25 राज्यों में लगातार हम यात्रा करते हैं। मेरा हर इतवार कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में हमारा मीटिंग होता रहता है। तो मैंने एक चीज को देखा है कि आज कलीसिया डरी हुई है, सहमी हुई है, बड़ी दुर्दशा में है। आज कलीसिया जो है आज बहुत ही दुखी है। बहुत सारे कलीसिया में लोग परेशान हैं, चिंता के साथ में, डर के साथ में। उसका कारण क्या है? आज कलीसिया अपनी सामर्थ को नहीं समझ रही है। ये कलीसिया जो परमेश्वर की ओर से एक आशीषित कलीसिया होनी चाहिए, आज कहीं ना कहीं पर हम देखते सतावट बहुत ज्यादा है कलीसियाओं में। पूरे देश ने, विश्व भर में कलीसियाओं के विरोध में बहुत सारी घटनाएं हैं। हमारे कई सारे मणिपुर में जो कलीसियां थी जला दी गई। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे प्रभु के दास दासी लोगों को जेल में डाल दिया गया। शायद आप में से कुछ लोग उनसे परिचित भी होंगे, घटनाओं को जानते होंगे। हमारे दिल्ली जैसे राजधानी में कलीसियाओं को तोड़ दिया गया। और ये सब जब हम देखते हैं, आज कलीसिया की उस दशा को जब देखते हैं, बहुत दुख भी होता है। हमें भी रोना चाहिए। हम सभी को यिर्मयाह के समान अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए हमें आंसू बहाना बहुत ही आवश्यक है। जब मैं कलीसिया की बात करता हूँ तो हमारे मसीह परिवारों की दशा भी बहुत ही संकट में है। पिछले दिनों में जब मैं केरला में फैमिली सेमिनार को ले रहे थे, तमिलनाडु में हमने फैमिली सेमिनार किया, वहाँ इस चीज को पता चला सबसे ज्यादा तलाक मसीह परिवारों का हो रहा है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? सबसे ज्यादा तलाक मसीह परिवारों में हो रहा है। कई जगह परिवारों में तलाक तो नहीं है, लेकिन घर में झगड़ा बहुत ज्यादा है। पति और पत्नी के बीच में इतना झगड़ा है। और ये मैं बता रहा हूँ पूरे विश्व भर में। अमेरिका जैसा देश जिसे हम क्रिश्चियन देश कहते हैं, वहां पर 50% डिवोर्स रेट है। मतलब हर 2 शादी में 1 शादी का तलाक हो जाता है। और इस कारण आज कई सारे जवान बच्चे जो है शादी नहीं करना चाहते। आज कई सारे ऐसे देशों में घटनाएं जो है बहुत ही विपरीत जा रही है। इंग्लैंड जैसा जिन्होंने कई देशों में मिशनरियों को भेजा था, आज इंग्लैंड की कलीसियां सूनी पड़ी हुई है। इंग्लैंड के कलीसियां जो है बेच दिए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर लोग नहीं है, मेंटेन नहीं कर पा रहे। और जब मैं यहाँ पर अंदर प्रवेश किया, मुझे बिल्डिंग देखकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने मिलकर इतना अच्छा कलीसिया को बनाया। इस
सुंदर कलीसिया को बनाया, लेकिन आने वाली पीढ़ी क्या इसको लगातार संभालेगी? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या आने वाला वंश इसको आगे बढ़ाता जाएगा? आज हमारे बच्चे कहाँ पर है? आज हमारे जवान कहाँ पर है? हमारा परमेश्वर जो गर्व के साथ कहता है मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, वो केवल एक पीढ़ी का परमेश्वर नहीं है, वो अगली पीढ़ी को भी देखना चाहता है अपने समूह में। आज यहाँ बहुत सारे अब्राहम बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा इसहाक कहाँ, हमारे याकूब कहाँ, हमारी अगली पीढ़ी कहाँ पर है? क्या वो परमेश्वर के साथ चलने को तैयार है या नहीं है? इन सब बातों को जब देखते हैं लड़कियों के जैसे रोने का मन होता है। कलीसिया को देखकर हमारा मन बहुत दुखी है। मैं तो लिटरली पिछले 24 सालों से भारत की कलीसिया में जब जाता हूँ तो इस चीज को देखकर दुख होता है कि कलीसिया के अंदर ही पक्षपात हो रहा है। हम दुनिया वालों से हम क्या कहें, हमें तो अपने लोगों से ही ज्यादा चिंता हो गया, अपने में ही लड़ाई हो गई। एक कलीसिया में है लेकिन प्रेम के साथ में नहीं है, क्योंकि यहीं पर ही जो है पक्षपात हो रहा है। कहीं ना कहीं कलीसिया के अंदर ही एक दूसरे को नीचे गिराने में लोग लगे हुए हैं। क्या हम कलीसिया में दूसरों को उठाना चाहते हैं? यीशु मसीह ने हमें पांव धोना सिखाया है, पांव खींचना नहीं सिखाया। इस बात को हमें अच्छे से हमें समझना जरूरी है। आज बहुत सारी जगह पर हम कलीसिया में देखते हैं लोग एक दूसरे से चलते हैं, एक दूसरे को गिराना चाहते हैं। यही यिर्मयाह को रोने का कारण भी है। वो अपने लोगों को बंधुआई में जब देख रहा है वो रोता है। उसने रो रो के प्रचार किया। आज हमारे प्रचार देश में जो सुना है बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर ने चुना हुआ है। यिर्मयाह को बचपन से चुन लिया था। जब वो वचन में लिखा है, जब पहला अध्याय हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह को गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चुन लिया। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति आप साधारण नहीं है, आप असाधारण है। आप बैठे हुए जरूर साधारण दिखते हो, आपके साथ भी जो बैठा है देखने में बहुत ही साधारण लगेगा, लेकिन आप बहुत ही खास है। आपको परमेश्वर ने इस संसार में, हमारे भारत देश में, इस ओडिशा में, इस राउरकेला में अगर रखा है तो एक बड़े उद्देश्य के साथ रखा है, ताकि हमारे द्वारा कलीसिया को फिर से हम तेजस्वी में बनाना पाए। कलीसिया को हम कैसे बना पाएंगे तेजस्वी? यिर्मयाह 33:3 जो है उसका एक रहस्य है। प्रभु का वचन कहता है तू मुझसे मांग, तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं समझता। 4 बातों को मैं बताकर समाप्त करूंगा। पहली बात, ये हमारे बड़ा प्रिविलेज है। प्रिविलेज का मतलब मैं इंग्लिश के 4-3 अक्षर से इस संदेश को मैं समेटना चाहूंगा। प्रिविलेज, परमेश्वर को कहते तुम मुझसे प्रार्थना कर। इसको उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं, अगर उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ पे? नवीन तो अगर मान लीजिए हमारे उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर आपको अपना विजिटिंग कार्ड देकर कहते हैं तुझे कभी भी जरूरत पड़े तो मुझसे आके बात कर, ये मेरा पर्सनल नंबर है। क्या हम उस नंबर को कभी भी खोएंगे? क्या कभी उसको हम भूल जाएंगे? उस नंबर को नहीं भूलेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का पर्सनल नंबर है। प्रिविलेज, परमेश्वर अपना नंबर देते हैं। और आपको श्रद्धालु यिर्मयाह 33:3 को गॉड्स टेलीफोन नंबर कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है। संडे स्कूल में पढ़ाया है व्हाट इज गॉड्स टेलीफोन नंबर, परमेश्वर का टेलीफोन नंबर क्या है। संडे स्कूल से बच्चे से इस चीज को सिखाया जाता है। परमेश्वर का टेलीफोन नंबर है 333 ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। संडे स्कूल से सिखाया जाता है। तो कभी ना भूले कि हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर से प्रार्थना करना ये हमको मिला हुआ बड़ा सौभाग्य है। हम कई बार लोगों से बहुत प्रार्थना करते हैं, लोगों से जाके मांगते रहते हैं और वो हमसे मुंह भी मोड़ लेते हैं। जब हम अच्छे होंगे तो लोग हमारे मित्र बनते हैं, लेकिन जब हमारा संकट का समय आता है अपने भी लोग क्या करते हैं? मुंह मोड़ देते हैं। शायद आपके साथ ये सब बहुत ना हुआ, लेकिन हमारे साथ बहुत हुआ। जब हम अच्छे रहते हैं लोग हमारे मित्र होते हैं, लेकिन जब हम पर संकट आती है तो लोग मुड़ जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक है, वो परमेश्वर है जो हमेशा हमारे साथ
एक वायदा है इसमें। परमेश्वर कहते तुम मुझसे प्रार्थना कर मैं तेरी सुनूंगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो कहे कि मैं सुनूंगा और भूल जाए। इंसान कई बार नंबर देते हैं, कहते मुझसे बात कर, जरूरत हो तो बुलाना, और जब हम बुलाते हैं जरूरत पे सॉरी बोल देते हैं। वो नहीं कर पाते क्योंकि मनुष्य का हाथ छोटा है, लेकिन जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उनका हाथ बहुत बड़ा है। और वो कहते हैं तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनूंगा। इट इज अ प्रॉमिस। और परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। वो कहता है मैं तेरी सुनूंगा। हमारा परमेश्वर हमेशा सुनता है। हमारा परमेश्वर हमारे बोलने से पहले ही जानता है कि हमें क्या चाहिए। इसलिए इस बात को बताती है ये वचन, और हमको फिर से याद दिलाती है कि हमको विश्वास करना चाहिए कि वो सुन रहा है। कभी कभी हमारे घर में बोलते रहते कोई सुनता नहीं। घर में मम्मी पापा बोलते बच्चे नहीं सुनते, पत्नियां बोलती है पति नहीं सुनते, पति भी बोलता है पत्नी नहीं सुनती, लेकिन एक है सुनने वाला। वो कौन है? हमारा परमेश्वर हमेशा सुनते हैं। इसीलिए आपका हर वचन बड़ा कीमती है। आपका बड़बड़ाना भी वो सुनता है, आपका धन्यवादी शब्द भी वो सुनता है। वो हर शब्द को सुनने वाला वो हमारा परमेश्वर। उसका कान बहुत तेज है। अगर उसने हमारे कान बनाए हैं, उसका कान कितना बड़ा पावरफुल है। तो इसलिए कभी इस बात को ना भूले, इट इज अ प्रॉमिस कि वो हमेशा हमारी बातों को सुनेंगे। और तीसरी बात है किसके सुनेंगे? क्योंकि उस तरह से प्लान है। तीसरा पी जो मैं बता रहा हूं वो है प्लानिंग। हमारा परमेश्वर बड़ी बड़ी योजनाओं को बना के रखा है। आज जो हमारे बड़ी बड़ी और कठिन बातें लगती है, ये परमेश्वर के लिए बहुत आसान है। परमेश्वर के समुख में जब हम आते हैं, आज जैसे मैंने अब्राहम की पारिवारिक जीवन के बारे में, जकरिया के पारिवारिक जीवन के बारे में देखा, बड़ी कठिन बात है। एक बुजुर्ग अवस्था में क्या बच्चा होना क्या संभव है? आज के एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद ये संभव है। आज का साइंस जो है, मेडिकल साइंस बहुत पावरफुल हो गया, फिर भी नहीं कर पाता। क्या मरी की कोख से बच्चा हो सकता है? आज का साइंस नहीं कर सकता है, लेकिन आज से करीब करीब 4-5 हजार साल पहले की घटना को जब हम पढ़ते हैं, अब्राहम के जमाने में परमेश्वर से संभव है। जकरिया के टाइम में संभव है। हर चीज को संभव है। जो हमारे लिए कठिन है वो परमेश्वर के लिए आसान है। और इस चीज को दिखाता है गॉड्स प्लान। परमेश्वर के प्लान बहुत ही बड़े हैं जो हमारी आंखों ने नहीं देखा। ये 2024 की शुरुआत में है। शायद ये साल हम में से कुछ लोगों को कठिन लग रहा हो, हमें खुद नहीं समझ आता कि हम क्या करेंगे, हम कहां पर जाएं, हम किस प्रकार से हम रहेंगे। ये हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन परमेश्वर प्लानिंग करके रखता है। सोच के देखिए उस विधवा नॉमी के बारे में, और नॉमी के साथ वो रूथ थी, वो भी विधवा थी। रूथ विधवा, नॉमी भी विधवा, और अभी इनके पास कुछ भी नहीं। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास कितना बड़ा प्लानिंग था। वो प्लानिंग ये था कि वो वापस अपने देश में आ गए, एक बोअज जैसे अच्छा पति दिला के रूथ को यीशे की मां बनाकर, दाऊद की दादी मां बनाकर, और यीशु मसीह की वंशावली में उसका नाम को लाना, ये परमेश्वर की योजना। हम सभी शायद यहाँ पर हमें नहीं मालूम है क्या होगा, लेकिन परमेश्वर की योजना को अगर हम सोच के चले वो बहुत ही अद्भुत है। इसीलिए हमको प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि इट इज अ प्रिविलेज, इट इज अ गॉड्स प्लान एंड इट इज अ प्रॉमिस कि मैं तेरे इस प्लान को मैं पूरा करूंगा। और चौथी बात बहुत ही विशेष है, प्रार्थना हमें प्रोटेक्ट करती है। प्रार्थना हमको बचा के रखती है, कठिन बातों से हमको बचाती है। आने वाले दिन आसान होंगे मैं ऐसा बोल नहीं सकता, क्योंकि परिस्थितियां है भी नहीं ऐसी। आने वाले दिन अच्छे होंगे ये केवल एक ही आदमी बोलता है, लेकिन दुनिया जानती है कि आने वाला दिन कठिन है। हर जगह पे नौकरियां नहीं है। NIT जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़कर भी आज कई लोगों को नौकरियां नहीं मिली। सोच के देखिए, वर्ल्ड का टॉप कॉलेज कहा जाता है NIT राउरकेला। वहां पर पढ़कर भी बच्चे नहीं कर पा रहे। पिछले दिनों में IIT कानपुर में
इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले बच्चे ने आत्महत्याएं कर ली। इसी साल कोटा में पढ़ने वाले कई सारे इंजीनियरिंग पढ़ने वाले कोटा के बच्चों ने आत्महत्या की। दिन आसान नहीं होने वाले। अगर यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानता है तो एआई एक ऐसा एक जमाना आने वाला है जहाँ पे जवान बच्चों को नौकरी मिलनी मुश्किल हो जाएगी एआई के कारण। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले दिन कठिन समय आएगा। यीशु मसीह ने भी कहा, पौलुस ने अपने लिखा है, अंतिम दिनों में क्या होंगे? कठिन समय होंगे। और हम सभी उस दौर से निकल रहे हैं। इस्राएल और गाजा का युद्ध समाप्त नहीं हुआ। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पे इस्राएल के विरोध में कोई इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहा था। वरना इस्राएल ने 6 दिन में अपने बड़े से बड़े योद्धाओं को भी आज तक हरा दिया। उनका इतिहास है। यूक्रेन का वॉर अभी भी खत्म नहीं हुआ। मार्केट अभी बहुत ही मंदी आने वाली है, घोर मंदी। ये 24 का इलेक्शन के बाद में क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। तो आने वाला दिन कैसा होगा, बाइबल के आधार पर हम देखते हैं कठिन भी होगा। लेकिन एक चीज है, जब हम प्रार्थना करेंगे इस कठिनाई के बीच में परमेश्वर हमको संभाल के रखेंगे। तो इसीलिए ये प्रार्थना का समय है, ये प्रार्थना का साल है। अवाना में इस साल को हमने प्रेयर ईयर करके हमने घोषित किया। इट इज ए ईयर ऑफ प्रेयर। हम प्रार्थना करें क्योंकि प्रार्थना ही जय है, प्रार्थना में ही ताकत है। प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को हम देख पाएंगे जो हमसे असंभव है। इसीलिए चेलों ने भी जब यीशु मसीह के पास आकर कहा था कि प्रभु तो हमें प्रार्थना करना सिखा। ये नहीं कहा था कि प्रभु तो हमें प्रचार करना सिखा। आज प्रचारक बहुत है, मैं सच में कह रहा हूँ, आज बहुत प्रचारक है। हमारे देश में प्रचारकों की कमी नहीं है, प्रार्थना करने वालों की बहुत कमी है। तो इसलिए आज की सुबह मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, अपने समय को प्रार्थना में लगाए। यिर्मयाह के समान आंसू बहाते हुए हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया में बहुत बहुत जरूरत है। दुर्दशा है हमारे भारत में भी, बहुत कलीसियाएं सूखी हुई पड़ी है। कई कलीसियाओं में परमेश्वर का काम को नहीं देख पा रहे हैं। लोग आलसी हो चुके हैं। यीशु मसीह ने जैसे प्रकाशित वाक्य में कहा, देखना दरवाजे में खड़ा होकर खटखटा रहा। उस कलीसिया के अंदर यीशु नहीं थे, कलीसिया के बाहर यीशु दरवाजा खटखटा रहा। आज भी ऐसे बहुत सारी कलीसियाएं हैं जहां पर लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। अंतिम दिनों में ये सभी होगा। यीशु ने तो ये यहाँ तक बोल दिया है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तब वो विश्वास को देख पाएगा। आज वो दौर चल रहा है। तो इस